हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। देखो यार, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ थोड़े बहुत हैं। छोटी सी वीडियो होगी, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, तुम लोग के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। मतलब फटाफट से समराइज़ कर दूंगा पूरे चैप्टर को, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करें वो है अपना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इसमें होगा क्या यार, एक क्वेश्चन दिया होगा, एफ दिया होगा। तुम लोग क्वेश्चंस के लिए अलग से क्लास होगी, वो लाइव क्लास होगी, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। वहाँ पर सारे सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, ताकि जब क्वेश्चंस कर रहे हो तब ये ना तुम लोग अपना सर खो जाओ कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या करवा रहे हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है कि अपना एक फंक्शन दिया होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ये इतना दिया है, हमें करना क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन कर लो। एफ डैश एक्स जिसको लिखते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 4। इन्होंने बोला क्या होगा क्वेश्चन में, ये बोलेंगे क्या, ये कहेंगे यार इंटरवल्स बताओ, फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मतलब कौन कौन से इंटरवल में ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, कौन कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, कौन कौन से में डिक्रीजिंग है। ये काम तुम्हारा दिया होगा। करना क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन ये कर दी, ये आ गई। उसके बाद इस सिंगल डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0। देखो यार, इतना टाइम नहीं होगा, एक एक मार्क वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना टाइम नहीं होगा कि बहुत बहुत सारा लिखना। ये मैं फिर भी लिख रहा हूँ, इतना भी नहीं करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे से तुम्हें भी समझ में आ गए, तुमने रिवाइज कर लिए, एक्चुअली कर चुके हैं, हम लोग अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, तो तुम लोग के दिमाग में सारा चिपका होगा ना, तो फिर मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस ओरली करवाऊंगा, फिर वहाँ ट्रिक्स बताऊंगा। बट उसके लिए ये चीज़ें करनी ज़रूरी है, इसीलिए ये स्पेशली वीडियो बनाई है। क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। हमने क्या करा, जो एफ एक्स था सिंगल डिफरेंशिएशन करा, इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। जब एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इंटरवल बनाते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखो भैया, एक नंबर वाले क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, एक नंबर में एक नंबर के हिसाब से करेंगे, 10 नंबर वाला टाइम नहीं लगाना होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होंगे, उसके लिए बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अपनी लाइन बनाई, एक्स इज इक्वल्स टू 2, जो वैल्यू आई थी वो उठाकर यहाँ पुट कर दी। दो इंटरवल बन गए, क्या क्या, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये एक हिस्सा बन गया, ये एक हिस्सा बन गया। मान लो दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें दो वैल्यूज़ आएंगी। तो फिलहाल अभी एक ही वैल्यू आई थी 2, मैंने बीच में डाल दी कि भैया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये मेरा पॉइंट आ गया 2। तो एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये। अब भाई इस पूरे इंटरवल में से कोई सी भी वैल्यू जो तुम्हारा मन करे वो वैल्यू उठा लो। इस पूरे इंटरवल में से जो तुम्हें ठीक लगे, तो मुझे 0 ठीक लग रही है, मैंने कहा इस इंटरवल में 0 वैल्यू उठा लेता हूँ, और 0 को उठाकर कहाँ पुट करना है, एफ डैश एक्स में पुट करना है। तो आप इंटरवल में से उठाकर वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट करोगे। अगर एफ डैश एक्स जो है वो आपका पॉजिटिव आ जाता है, तो तुम कह दोगे वो वाला पर्टिकुलर इंटरवल ही पूरा इंक्रीजिंग कहलाएगा। और इसी तरह से उल्टा मामला हो जाएगा, अगर एफ डैश एक्स तुम्हारा नेगेटिव आ गया तो पूरा इंटरवल तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। तो लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ देख लो। यहाँ से यहाँ तक में कोई भी वैल्यू थी, मैंने कहा 0 उठा लेते हैं, उस 0 को उठाकर कहाँ पुट करना है, एफ डैश में। ये मेरा एफ डैश है, ये। तो यहाँ से वैल्यू उठाई 0, उठाकर एफ डैश में पुट करी, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 4, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। माइनस की वैल्यू आ रही है, माइनस की वैल्यू आ रही है मतलब ये डिक्रीजिंग है, तो मैंने डी लिख दिया। उसके बाद चलते हैं 2 से इन्फिनिटी पे, कोई सी भी वैल्यू उठा लो, मैंने क्या 3 उठाते हैं। जो भी वैल्यू उठाओगे उठाकर एफ डैश में, ध्यान रखना है एफ एक्स में नहीं। तो मैंने उठाई 3 और उठाकर यहाँ पुट कर दी, 2 3 6 माइनस 4, आंसर क्या आ रहा है 2। पॉजिटिव है, मुझे उससे मतलब नहीं कितना आ रहा है, बस मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है। तो ये मेरा क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो फिर से देख लेते हैं, करा क्या हमने, एफ एक्स क्वेश्चन दिया था, मैंने एफ डैश एक्स निकाला, डिफ्रेंशिएशन कर ली, इक्वल टू 0 रख दिया, वहाँ से कोई वैल्यू आई, जो भी वैल्यू आई मैंने क्या करा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाइन खींची, ये जो वैल्यू आई थी उठाकर यहाँ पुट कर दी। जब इतना काम कर लिया, अब दो हिस्से बट गए, एक ये एक ये। यहाँ से कोई भी एक वैल्यू जो मेरा मन करेगा वो उठाकर पुट करी एफ डैश एक्स में। वो वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो हमने कहा जी डिक्रीजिंग है, डी लिख दिया मैंने। ऐसी वहाँ से उठाकर वैल्यू पुट करी, कहाँ, एफ डैश एक्स में। जब उठाकर पुट करी वैल्यू पॉजिटिव आ रही, मैंने कहा जी इंक्रीजिंग। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, अपना अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस मच। तो हमने क्या करा, सिंगल डैश करा, एफ डैश। आगे जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमा पे जाएंगे तब वहाँ पर डबल डैश भी करना पड़ेगा। फिलहाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये काम करना होता है, ये देख लेते हैं। फॉरन उसके बाद चलेंगे टेंजेंट नॉर्मल पे, उसके बाद हो जाएगा अपना मैक्सिमम मिनिमा। 3 टॉपिक्स हैं,
सिर्फ ये इसलिए बनाया है कि तुम लोगों का एक बार रिवाइज हो जाए। हो सकता है किसी के कुछ बेसिक्स हिल गए हो सकता है तुम लोग एफ एक्स की एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लो, इंटरवल में से वैल्यू उठाकर एफ एक्स में ना पुट कर दो। तो ये बेसिक्स जो है वो सिर्फ एक बार मैं तुम्हें रिकॉल करवा रहा हूँ। जब क्वेश्चंस एक्चुअल करेंगे तब वहाँ पर चीज़ होगी जो हमें असली प्रैक्टिस करनी है टर्म 1 फाइनल के लिए। सब डैश एक्स निकाला, क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12x² माइनस 6 2 ज़ा 12x माइनस 72। ये हमारा क्या हो गया, सिंगल डैश। जब सिंगल डैश निकल जाता है उसके बाद उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहाँ से वैल्यूज़ आती हैं जो हमारे इंटरवल का बंटवारा करती हैं। तो इस पूरे को इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से मुझे दिख रहा है 12 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि हमें करना क्या होता है, हमें वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ से इस पूरे को इक्वल टू 0 रखकर एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही हैं। लास्ट टाइम छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से हो गया। यहाँ पर मुझे दिख रहा है यार क्वाड्रेटिक टाइप बन रहा है, तो समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं मिडल टर्म करना पड़ेगा। तो पहले 12 कॉमन निकाल लिया, ये क्या हो गया, x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 12 से कोई मतलब नहीं है, इसके फिर हम फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हो गई, सही है। ये हमारे फैक्टर बन गया, मिडिल टर्म स्प्लिट से करा है। अब इससे तो कोई मतलब नहीं है, एक बार इसको उठाकर करेंगे तो हमारी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी -2। तो भाई यहाँ से अपने पास दो वैल्यूज़ आ गई। जब दो वैल्यूज़ आ गई फिर उठाओ वही नंबर लाइन और उसमें टुकड़े बांट दो, तो ये हो जाएगा -∞, ये हो जाएगा ∞। और अब की बार क्या क्या वैल्यूज़ है, -2 और 3। तो भाई हिसाब से होता है, पहले -2 थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा अगर तुम देखोगे तो, और 3 थोड़ा सा इधर की तरफ आएगा। ये सीन हो गया, ये हमारा -∞ है। सो -∞ डाल दिया था, -2 हिसाब से पहले उधर की तरफ, फिर थोड़ा इधर बढ़ेंगे, पॉजिटिव वैल्यू 3 और फिर ये। तो मेरे कितने हिस्से बढ़ गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो क्या करना होगा, इस पूरे इंटरवल में से जो भी मन करे एक वैल्यू उठाना और उठाकर कहाँ पुट कर देना, एफ डैश एक्स में पुट कर लोगे। पुट कर चेक कर लेना नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, इसी तरह यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे। अब पुट करने का तरीका क्या होता है, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग उठाकर यहाँ पर एफ डैश एक्स ये रहा, इसमें पुट करोगे। भाई ठीक है, ये एफ डैश एक्स है, पर ये भी तो एफ डैश एक्स है, और ये भी तो एफ डैश एक्स है, और ये भी तो एफ डैश एक्स है। इट्स द सेम थिंग, बस मैंने क्या करा है, इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लिया, थोड़ा सा इसके फैक्टर बना लिए। तो हम इसमें पुट कर देखेंगे, क्योंकि अगर मैं कोई भी वैल्यू उठाता हूँ, मान लो इस वाले इंटरवल में से मुझे -3 दिख रही है कि यार यहाँ से मैं -3 उठा लेता हूँ, तो -2 और -∞ के बीच में -3 उठा रहा हूँ। तो जब मैं -3 वैल्यू को पुट करूँगा कहाँ पर, अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो भाई यार पूरा फिर मैं फैक्ट मल्टीप्लाई करूँ, स्क्वायर, उसके पूरा काम बहुत लेंदी हो जाएगा। उसकी जगह हम लोग करते हैं कि इधर की तरफ पुट कर लेते हैं, और अपने को पूरा चेक नहीं करना होता, अपने को मतलब नहीं होता कि आंसर क्या आ रहा है, अपने को मतलब होता है साइन से। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ -3 और अगर मैं एफ डैश एक्स में, ये भी एफ डैश एक्स है, तो मैं यहाँ पुट करूँगा, यहाँ पुट करने की बजाय यहाँ मैं प्रेफर करूँगा। सही हो जाएगा 12 और एक्स मैंने क्या वैल्यू मानी है, -3। तो एक्स की वैल्यू -3 क्या हो गया, -6 और फिर -3 और +2 तो कितना हो गया, -1। कोई मतलब नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मल्टीप्लाई मत करो। वैसे तो ये छोटी वैल्यू आ रही है, बट इन केस अगर बड़ी वैल्यू आ रही है, कुछ भी मल्टीप्लाई मत करो, तुम सिर्फ ये देख लो कि भाई साइन क्या आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है माइनस माइनस प्लस हो रहा है। जब ये प्लस हो रहा है, प्लस का मतलब इंक्रीजिंग और माइनस का मतलब डिक्रीजिंग, सिर्फ ये काम करना होता है। अगली वैल्यू उठाओगे, यहाँ से मुझे दिख रहा है 0 उठा लेता हूँ मैं, 0 पुट करूँगा तो 0 पुट होगा 12, 0 - 3 ये हो जाएगा 12, 0 - 3 हो जाएगा -3 और 0 + 2 हो जाएगा 2। सो ओवरऑल सिर्फ एक साइन नेगेटिव का दिख रहा है, मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा, मतलब ये डिक्रीजिंग हो गया। इसी तरह से जब यहाँ चेक करोगे तो ये इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस यही इंटरवल ब्रेक कर दिए, इंटरवल ब्रेक करके वैल्यूज़ आई, ये सारा काम हो गया। उसके बाद उठा कर एक कर एफ डैश एक्स में होशियारी दिखाई हमने, यहाँ ना पुट कर यहाँ पुट करा, क्योंकि वो सेम चीज़ थी। पहला हो गया टॉपिक। दूसरा टॉपिक फ़ौरन शुरू कर लेते हैं, वो क्या है अपना टेंजेंट नॉर्मल का। तो देखो यार, टेंजेंट नॉर्मल में होता क्या है, टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है। तो लाइन की इक्वेशन लिखना वो हमें 11th क्लास में सिखाया जाता था। कोई भी लाइन होती थी उसकी इक्वेशन लिखना। मेरे पास एक लाइन होती थी, ठीक है, मेरे पास एक लाइन होती थी, उसमें मुझे ना वो ये कहता था एक पॉइंट और एक स्लोप दे दो तो काम हो जाएगा। मतलब इस पूरी लाइन पे ही, अगर तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो यार कहीं से भी उठाकर एक पॉइंट दे दो, वो कहीं पर भी हो, इधर 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 कहीं पर भी हो, यहाँ पड़ा हुआ एक पॉइंट x1, y1 ये पॉइंट है, और इसकी स्लोप जो है वो तुम्हारी m है। अगर इस लाइन का एक पॉइंट और एक स्लोप पता है तो तुम इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। देखो यार, ये x1, y1 मतलब ये एक्चुअली गिनतियाँ होंगी, 2, 3 होगा, लाइक कुछ पॉइंट होगा और स्लोप दे रखा होगा, कुछ भी 1/3, 2, -5 जो भी होगा वो तुम्हें दे रखा होगा। तो तुम्हें इक्वेशन में x और y तो हमेशा होता ही ना, तो x और y रहता है, तो इक्वेशन ये आती है y - y1 = mx - x1।
जहाँ पर x1 y1 और ये m, ये तो गिनतियाँ ही होंगी, मतलब यहाँ पर लाइक कुछ पॉइंट दे रखा होगा 2, 3 और स्लोप इसकी -1, तो तुम यहाँ वैल्यू पुट करोगे y माइनस ये y1 3 इज इक्वल्स टू स्लोप -1 x माइनस ये तुम्हारा 2, फिर तुम इक्वेशन बना दोगे एन एक्स एन वाई में आ जाएगी। ये सीन होता है आपकी कोई भी लाइन हो, चाहे वो कुछ भी हो, दैट इज़ अ लाइन। यहाँ पर हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में कर रहे हैं, तो टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है। तो यहाँ पर जो अभी आगे के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तुमसे इक्वेशन भी निकलवाता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। उससे पहले जो काम होता है वो स्लोप का निकालने का होता है। अभी पॉइंट का सीन तो एक अलग सीन है, ठीक है, वो आपको पता है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्लोप, तो यहाँ पर जो चीज़ सिखाई गई है स्लोप की और उसका कैसे कनेक्शन करवाया है चैप्टर नंबर 5 से। यार स्लोप आपको चाहिए होती है किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है dy/dx, यानी जो इक्वेशन दे रखी होगी लाइन की, आप dy/dx कर देना, आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। और अगर आपसे कह रहा है कि नहीं टेंजेंट की स्लोप नहीं, नॉर्मल की स्लोप निकालो, तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी -1 अपॉन दिस dy/dx। मतलब ये जो भी चीज़ आई थी इसको रेसिप्रोकल में डाल के लाइक -1 अपॉन dy/dx, ये चीज़ हो गई। और आपको जो निकलवाएगा स्लोप वो कैसे निकलवाएगा, कोई भी इक्वेशन दे देगा। फॉर एग्जांपल कह देगा ऐसे कि y इज इक्वल्स टू 4x⁻3, ये एक है लाइन, ठीक है, ये कर्व है, दिस इज़ अ कर्व, वो कर्व देगा। क्योंकि जो टेंजेंट निकालोगे, जैसे हम लोग याद है कैसे बनाते थे, सर्कल होता था और हम ऐसे टेंजेंट करके बनाते थे। सो कर्व हो सकता है कुछ भी, लाइक ऐसे करके कर्व हुआ इस तरह से, है ना, कुछ भी। और यहाँ से आपसे कह रहा है कि यार ये मार्कर भी ऐसे टाइम पे रुकता है, ये चीज़ हो गई। एंड हमसे कह रहा है कि यहाँ पे ऐसे आपको एक कर्व पे टेंजेंट बना देनी। सो दिस वाज अ कर्व और आपने ये टेंजेंट बना दी, हो गया सीन, ठीक है ना। इस तरह से देख भाई, जैसे लाइव क्लास में करता हूँ ना, बिल्कुल वैसी अपनी सिर्फ रिकॉर्डेड वो ऐसी होती है, उसमें कुछ कटवट नहीं लगता। जो उठाता हूँ जैसे लाइव ले रहा होता हूँ वैसे ही सारा काम चल रहा है ना। बस तुम लोगों को ये समझाने हैं कि कॉन्सेप्ट हैं क्या, तुम लोगों के दिमाग में एक बार वापस से रिकॉल हो जाए, जो लोग भूल चुके हैं। क्वेश्चंस जब करेंगे ना वो असल चीज़ है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, अपने पास टाइम नहीं है, अपने पास ये लिखत पढ़त का टाइम नहीं है कि लेकर पेन चलाओ। भाई दिमाग में क्वेश्चन करने होंगे, वो दिमाग में तब कर पाओगे जब ये सारी चीज़ें तुम्हारे रिकॉल हो रखी होंगी। तो उसके लिए लंबी लंबी क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे तो मिनिमम मुझे चाहिए तुम लोगों के। टाइमिंग मैंने बोली भी थी 10 से 12 का सो जाए, लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने करवाए थे बच्चों के, तो 10 to 12 रात का सुकून से आराम से। तुम लोग कोई नहीं सोता, मुझे सब पता है, ठीक है, आराम से करेंगे, बट एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। तो ये जल्दी जल्दी कर लेंगे, फिर कुछ है नहीं। 3 और 4 में तुम लोगों को पता है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हलवा है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है, मैगी समझ लो 2 मिनट वाली, यूँ रखी यूँ बन गई, पता नहीं चलेगा। ये क्या सीन हो रहा है, हमें क्या ये कर्व पे एक टेंजेंट बनानी है, एक टेंजेंट बनानी है, तो भाई कर्व की इक्वेशन देगा ना वो तुम्हें। तो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हें ये कर्व की इक्वेशन दे रहा है ये, और तुमसे कह रहा है क्या करो, स्लोप निकालो, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू 2, ऐसे कर कर बोल देगा। हमसे कह रहा है यार x इज इक्वल्स टू 2 मैं दे रहा हूँ और ज़रा मेरे को ये निकाल कर बताओ। ठीक है, निकालते हैं, क्या होगा, dy/dx। कैसे पता, वो सिखाया अभी भाई इस वाली एक्सरसाइज में। जो तुम्हें नया बताया ना वो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल बताना सिखाया है। बाकी सारा काम तुम्हारा 11th वाला है। इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप आर इक्वल, 2 लाइन अगर पैरेलल होंगी उनकी स्लोप इक्वल होगी। 2 लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो लाइक m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 12x², दिस इज योर स्लोप। अब कंप्लीट नहीं आया ना आंसर, अभी वो x की वैल्यू भी दे रखी थी, वो भी उठा कर यहाँ पुट करो। सो हम ऐसे कहते हैं कि लाइक 12 और वो वैल्यू पुट कर लो। सो 12 इंटू 2 × 2 = 4, सो ये हो जाएगा 48। ये हो गया, जो भी आया खैर वो हमारा क्या हो गया, ये हमने कह दिया ये हमारा क्या स्लोप है, जो भी वैल्यू आ रही है। इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आती नहीं वैसे। ये हमारा स्लोप हो जाएगा। यानी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी इसी सेम क्वेश्चन में कहते हैं कि ना स्लोप ऑफ टेंजेंट ही स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू आ चुकी है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये -1 अपॉन दिस होल थिंग, ये जो dy/dx आपने निकाला है, मतलब -1 अपॉन 48, ये हो जाएगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे लाइक फाइंड द पॉइंट्स, ऐसे वैसे, व्हेन दिस इज पैरेलल टू दिस थिंग, वो सब हम क्वेश्चंस करेंगे। तुम लोगों को सिर्फ याद करवाना है कि वो चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ठीक है। उसके अलावा स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होता है, याद रखना है ये चीज़ें, ठीक है। हम लोग जब सीखते हैं तब सीखते थे, जब स्टार्टिंग में करवाया था पूरा चैप्टर तब मैंने सारा कुछ बताया था। अभी सिर्फ बेसिक पॉइंट्स, की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। स्लोप ऑफ x एक्सिस 0, स्लोप ऑफ y एक्सिस इन्फिनिटी। तो जब भी स्लोप ऑफ y एक्सिस के बारे में वो बात करेगा हम लोग बच के भागेंगे, हम लोग कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ कर निकाल लेंगे। y एक्सिस के स्लोप की कभी भी बात नहीं करेंगे, वी कैन नॉट कैलकुलेट, उसको हम कभी इक्वेशन में रखकर सॉल्व नहीं कर सकते, इन्फिनिटी होता है वो। तो हम लोग स्लोप ऑफ x एक्सिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
वो होता है 0। ये इतनी कहानी हो गई तुम्हारी क्या, टेंजेंट नॉर्मल की। छोटी सी खेल है यार ये, इतना, बाकी तो सारा काम करवा दूंगा। दिमाग से खेलना है इस बार, हमें पेन कम चलाना है, दिमाग से ज़्यादा चलना है। लास्ट वाली एक्सरसाइज क्या हो गई आपकी, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, सिंगल डिफरेंशिएशन नहीं, डबल डिफरेंशिएशन आपकी करवाई जाएगी। सिंगल नहीं होगी बल्कि डबल करवाई जाएगी। करना क्या होगा कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि यार इसका पता लगाओ, फाइंड द पॉइंट्स एट विच दिस कर्व हैज़ मैक्सिमा, द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये चीज़ बोली जाएगी। कुछ नहीं है मेरे भाई, सेम चीज़ है। 2 मिनट में क्लास एंड कर रहा हूँ। करना क्या होगा, आपका वाई समथिंग समथिंग कुछ दिया होगा, एक कर्व दिया होगा, आपको करना क्या है, तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन करने नहीं आओ, थंबनेल अगर देखोगे तो दिख जाएगा, उसमें लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट्स रिवीजन, ठीक है। क्विक रिकैप करवा रहा हूँ, क्विक एक तरीके से समराइज़ करवा रहा हूँ। सो क्वेश्चन तो हम करेंगे तब मज़ा अलग ही आएगा। करना क्या होगा, एक आपको एक समथिंग कुछ कर्व दे रखा है, वाई इज इक्वल्स टू दिस थिंग। आपको क्या करना है, सिंगल डिफरेंशिएशन निकालो। पहले निकाल लिया सिंगल डिफरेंशिएशन, उसको इक्वल टू 0 पुट करो। इतना काम तुम्हें याद होगा, तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करा था। सो वाई इज इक्वल्स टू दिस कर्व, उसको dy/dx निकालो, dy/dx निकाल कर इक्वल टू 0 पुट करो। फाइंड द पॉइंट्स, जो आपके जो भी पॉइंट्स आ जाएंगे, दोज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स, वो आपके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। हो गया। अब उसको आपको डबल डिफरेंशिएशन में पुट करना है। डबल डिफरेंशिएशन पुट करो और फिर वहाँ निकालो। याद है खेल, अभी क्या करा था, अभी हमने क्या करा था, वी हैड अ क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू पता नहीं क्या था, 4x² माइनस 6x, ऐसे था, ऐसे करके कुछ था। सो सिंगल डिफरेंशिएशन करी हमने, dy/dx कह दो, या अगर fx कर रहे होगा तो f सिंगल डैश f डबल डैश करके कर दिया। सिंगल डैश सिंगल डिफरेंशिएशन करी, 4 टू द 8x माइनस 6, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से इस चीज़ को, इस बंदे को इक्वल टू 0 रखो। 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 6/8, मतलब 3/4, ये चीज़ आ गई। ये आपका मामला आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो ये वाली वैल्यू आ गई, इतना आपने काम कर लिया। इतना काम करने के बाद आप क्या करा करते थे, इसके बाद आप, अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद दिलाऊँ तो -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी करा करते थे, ये काम होता था। और उसके बाद जो भी वैल्यू आती थी उसको यहाँ पुट कर देते थे और इंटरवल बन जाता था, और कहते थे भैया यहाँ से उठाकर एक वैल्यू सिंगल डैश में पुट कर दो, वहाँ से उठाकर एक वैल्यू सिंगल डैश में पुट कर दो। इफ़ ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा डिक्रीजिंग। इतना काम हम करते थे। हम वही रास्ता पकड़कर यहाँ तक तो आ गए, लेकिन इसके बाद अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इंटरवल नहीं बनाना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, ये मैक्सिमम मिनिमा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ होती है इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। हो सकता है 1 पॉइंट आए, हो सकता है 2 पॉइंट आए, हो सकता है 3 पॉइंट्स आए, जितने भी पॉइंट्स हैं, दोज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। जो हम लोग, इसी का तो हम लोग वहाँ इंटरवल बनाते थे, बट अभी इसी को उठाएंगे और काम क्या करेंगे, डबल डैश। सो डबल डिफरेंशिएशन, d2y/dx²। क्या करेंगे, इसकी डबल डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगी, 8x माइनस 6 की डिफरेंशिएशन हो रही है 8। बाई चांस मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया था ऐसे ही जो दिमाग में आया, तो डबल डिफरेंशिएशन इसकी हो गई। अभी तो यहाँ पर x आ भी नहीं रहा है, तो क्या होता है, आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालनी है और ये जो भी वैल्यू आती है, पुट दिस वैल्यू इन दिस डबल डिफरेंशिएशन। फिलहाल अभी x है ही नहीं, तो वो अपने आप जो भी है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ आ रहा होता है x, तो आप वो उठाकर वैल्यू पुट करते हैं। मतलब यू हैव टू पुट दैट वैल्यू, जो क्रिटिकल वैल्यू है उसको आपको डबल डिफरेंशिएशन में, सिंगल डैश से काम नहीं करना। सिंगल डैश से वैल्यू निकाली, दैट्स इट, काम खत्म, उठाकर वहाँ दोबारा नहीं जाना, नहीं। अब डबल डिफरेंशिएशन करो, वैल्यू निकालो। डबल डिफरेंशिएशन में आप वो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू डालोगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन f डबल डैश x आपका नेगेटिव आता है, उल्टा हिसाब है। वहाँ पर पॉजिटिव होता था इंक्रीजिंग, नेगेटिव होता था डिक्रीजिंग, यहाँ पर उल्टा हिसाब है। अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको कहते हैं मैक्सिमा, कि दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको पुट करने पर वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, हम कहते हैं ये दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लाइक x इज इक्वल टू 3/4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर नेगेटिव आएगी तो, और अगर वो वैल्यू डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, उल्टा मामला चल रहा है, नेगेटिव मैक्सिमा, पॉजिटिव पे मिनिमा। तो अगर पॉजिटिव आ रही है तो हम कह देंगे भैया मिनिमा है। तो यहाँ पर तो इन्होंने ऐसा मामला करा कि हमें x वैल्यू पुट करने का मौका ही नहीं लिया, बट मैं स्टिल कहूँगा कि आई एम पुटिंग दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 3/4। अब नहीं पुट कर सकते, क्या करें, तो वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि मेरा जो x इज इक्वल टू 3/4 है, क्योंकि क्या हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मैंने वैल्यू पुट नहीं करी, बट स्टिल मैं इसका रोल तो दिखाऊंगा ना यहाँ पर। सो x इज इक्वल टू 3/4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि वैल्यू आपकी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सो ये मिनिमा का पॉइंट है।
ये इतनी कहानी है, छोटी सी चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, अगर ऐसा हो गया कि ये पॉजिटिव भी नहीं आई एंड नेगेटिव भी नहीं आई, ज़ीरो आ गई, मैंने ये कोई वैल्यू जो भी आई थी क्रिटिकल पॉइंट उठाकर पुट करी एंड डबल डैश में पुट करी और डबल डैश मेरा क्या हो गया, ज़ीरो आ गया, तो फिर हम उस चीज़ को कहते हैं दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। छोटी सी चीज़ थी, पता नहीं रिकॉर्ड करते करते कितना टाइम हो गया, मुझे नहीं पता। जितनी भी वीडियो बनी है तुम लोग के लिए बनाइए, देख लो, समझ लो, रिवाइज़ कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। लाइव क्लास करनी है, वो असल मकसद है। ये मोटिव नहीं था, ये तो सिर्फ तुम लोगों को एक बार रिकॉल कराना था। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर याद ही नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें भूल गए हैं, क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक। क्योंकि क्वेश्चन करने में भैया मैं ये सब नहीं बताऊंगा, देखो सीधी बात है, मैं ये सब थोड़ी कहूँगा कि हाँ नेगेटिव होता है मैक्सिमम, और तुम्हें पता होना चाहिए। मैं कहूँगा ये देख भैया नेगेटिव, चल मैक्सिमम टिक, आगे बढ़ते हैं, ये काम होगा। तो तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से टिप्स होने चाहिए, ये मकसद था। मिलेंगे अगली वीडियो में, चैप्टर 3 या 4 की होगी मोस्ट प्रोबेबली। पहले चैप्टर 3 की आएगी ऑब्वियसली, उसके बाद फिर 4 की आएगी। तो तब तक के लिए ओवर एंड आउट।